हमारे चारों तरफ इस ब्रह्मांड में हर चीज चल रही है, हर चीज गति में है। पर कभी सोचा है कि इस सारी हलचल को कंट्रोल करने वाला कोई छिपा हुआ नियम भी है? कोई स्कोरकीपर जो चुपचाप हर एक्शन का, हर टक्कर का हिसाब रख रहा है? आज हम मोशन के इसी स्कोरकीपर को समझने वाले हैं, जिसे फिजिक्स की भाषा में कहते हैं मोमेंटम। सोचिए, जब दो चीजें टकराती है या कोई धमाका होता है तो देखने में तो सब उथल-पुथल और बेतरतीब लगता है ना? लेकिन फिजिक्स इस उथल-पुथल के पीछे भी चुपचाप अपना स्कोर कार्ड मेंटेन कर रही है। और यही आइडिया हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे इस दिखने वाले केओस के नीचे भी एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत ऑर्डर छिपा हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये मोमेंटम आखिर है क्या भला? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे मोशन की मात्रा या गति की मात्रा की तरह सोचना। मतलब सीधा सा हिसाब है। मोमेंटम बस ये बताता है कि किसी चलती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल है, और ये सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। एक, वो चीज कितनी भारी है यानी उसका मास, और दूसरा, वो कितनी तेजी से और किस दिशा में जा रही है यानी उसकी वेलोसिटी। इसे एक सिंपल से सवाल से समझते हैं। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, एक तेज आती हुई क्रिकेट बॉल का या एक धीमी बॉल का? जवाब सीधा है, तेज बॉल का। अच्छा, एक और सवाल। एक भारी भरकम ट्रक और एक हल्की सी साइकिल दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? जाहिर है ट्रक को। तो पॉइंट ये है कि मोमेंटम के खेल में मास और स्पीड दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि मोमेंटम क्या है, तो सवाल उठता है कि इसे बदला कैसे जा सकता है। और यही एंट्री होती है इम्पल्स की। इम्पल्स असल में किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में आया हुआ बदलाव है, और ये बदलाव तब आता है जब उस ऑब्जेक्ट पर कुछ समय के लिए कोई फोर्स लगाया जाता है। और ये जो सिद्धांत है ना, ये हमारी रोज की जिंदगी में कमाल के तरीकों से काम करता है। जैसे जब कोई क्रिकेटर कैच लेते वक्त अपने हाथ पीछे खींचता है, तो वो बस यूं ही नहीं कर रहा होता, वो फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। वो गेंद को रोकने का टाइम बढ़ाकर अपने हाथों पर लगने वाले फोर्स के असर को कम कर रहा होता है। गाड़ियों के एयरबैग्स भी तो बिल्कुल यही काम करते हैं। वो टक्कर के दौरान किसी इंसान के रुकने का टाइम बढ़ा देते हैं, जिससे चोट का असर बहुत बहुत कम हो जाता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के दिल पर, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में, मतलब जहां कोई बाहरी फोर्स दखल ना दे रहा हो, टोटल मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहता है, कभी नहीं बदलता। इसे एक बंद बक्से की तरह सोचिए। बक्से के अंदर की चीजों को जितना मर्जी हिला डुला लो, लेकिन बक्से के अंदर की जो कुल मोशन की मात्रा है वो हमेशा सेम रहेगी। जरा सोचिए, बर्फ पर दो स्केटर्स एक दूसरे के पास खड़े हैं। अभी वो रुके हुए हैं तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या हुआ? 0। अब वो एक दूसरे को धक्का देते हैं और अलग अलग दिशाओं में फिसलने लगते हैं। दोनों के पास अब अपना अपना मोमेंटम है, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे से उल्टी दिशा में जा रहे हैं, उनका मोमेंटम एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देता है। तो धक्का देने के बाद भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना रहा? 0। कुछ भी न कम हुआ न ज्यादा हुआ, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। यही इस नियम का सार है। किसी भी घटना से पहले का टोटल मोमेंटम हमेशा उस घटना के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल नियम है। तो एक इतना सिंपल सा नियम असल में क्या-क्या समझा सकता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक नियम टक्करों को, धमाकों को और यहाँ तक कि रॉकेट्स को भी एक्सप्लेन कर देता है। बिलियर्ड बॉल्स की टक्कर हो या गाड़ियों का एक्सीडेंट, हर तरह की टक्कर में एक चीज पक्की है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, हमेशा। लेकिन एक और चीज के बारे में सोचना होगा, एनर्जी का क्या वो भी हमेशा कंजर्व्ड रहती है? यहीं पर आकर मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। असल में कोलिजन्स यानी टक्करें दो तरह की होती हैं। पहली है इलास्टिक टक्कर, इसमें मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। और दूसरी है इनइलास्टिक टक्कर, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है, पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा गर्मी, आवाज या चीजों के मुड़ जाने में बर्बाद हो जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है बिलियर्ड्स की गेंदें। जब वो टकराती हैं तो वो एक परफेक्ट इलास्टिक टक्कर के बहुत करीब होती हैं। वो बिना एनर्जी खोए एक दूसरे से उछलकर दूर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक गोली लकड़ी के एक ब्लॉक में जाकर धंस जाती है तो ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक टक्कर है।
दोनों चीजें आपस में चिपक जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गर्मी और आवाज में बदल जाती है। अब जरा धमाकों के बारे में सोचते हैं। इन्हें समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बस ये सोचिए कि धमाके और कुछ नहीं बल्कि टाइम में उल्टी चलती हुई एक टक्कर है। देखिए, फटने से पहले कोई बॉम्ब या पटाखा एक जगह पर रखा हुआ है, शांत, उसमें कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब उसका टोटल मोमेंटम है 0। तो कंजर्वेशन के नियम के हिसाब से धमाके के बाद जो सारे टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे हैं, उन सब का टोटल मोमेंटम भी 0 ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक टुकड़ा एक दिशा में उड़ रहा है तो कोई ना कोई दूसरा टुकड़ा उसकी उल्टी दिशा में जरूर उड़ रहा होगा, ताकि मोमेंटम बैलेंस हो जाए। ये एक तरह का खूबसूरत सिमेट्रिकल केओस है। और ये सब हमें फिजिक्स की एक क्लासिक पहेली पर ले आता है। एक रॉकेट अंतरिक्ष के खाली वैक्यूम में, जहां धक्का देने के लिए न हवा है न जमीन, वहां वो आगे कैसे बढ़ता है? जवाब, जैसा कि अब तक अंदाजा लग ही गया होगा, पूरी तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन पर टिका है। पहला स्टेप, रॉकेट का इंजन बहुत तेजी से गर्म गैस को पीछे की तरफ फेंकता है। दूसरा स्टेप, इस गैस का पीछे की दिशा में एक बहुत बड़ा मोमेंटम बन जाता है। और तीसरा, यानी रिएक्शन, यूनिवर्स के स्कोर को बराबर रखने के लिए रॉकेट को भी उतना ही पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलता है, और यही मोमेंटम उसे आगे धकेलता है। वो असल में खुद को अपने ही धुएं से धकेल रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक बहुत गहरी सच्चाई है, एक बहुत ही सिंपल सा नियम, मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम हमारे यूनिवर्स में होने वाले लगभग हर मोशन को कंट्रोल करता है। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, मोमेंटम मोशन की मात्रा है, यानी मास और वेलोसिटी का गुणा। दूसरी, एक बंद सिस्टम में टोटल मोमेंटम कभी नहीं बदलता। तीसरी, यही एक अकेला नियम टक्करों, धमाकों और रॉकेट्स को समझाता है। और चौथी, इसका फॉर्मूला सबसे आसान है, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर इस यूनिवर्स में होने वाला हर इंटरैक्शन सिर्फ मोमेंटम का लेन देन है और हर एक्शन का एक बराबर और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो फिर सबसे पहला एक्शन क्या था? इसी बड़े सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।